नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता विमर्श और मैं हूं किरण राय। पीके की बात में आज बात होगी कांग्रेस की। हम सभी जानते हैं कि कल यानी 24 अगस्त को कांग्रेस की CWC की मीटिंग थी और उसमें एक बार फिर से 6 महीने के लिए जो वर्तमान अध्यक्ष थी सोनिया गांधी, उनके कार्यकाल को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके बाद जो बातें छन कर आई, बाहर निकली, उसमें यही हुआ कि मीट में बहुत हंगामा हुआ। वो पब्लिक डोमेन में है सारी बातें, उसको दोहराने का कोई फ़ायदा, कोई मतलब नहीं है। और उसके बाद आरोप प्रत्यारोप का जो दौर चला, ये भी सबके सामने आया और उसकी कैसे उसके डैमेज को कंट्रोल किया गया, ये भी हम सभी को पता है। कल तक सब सही था, शाम होते होते सब चीज़ ठीक से रही, लेकिन आज फिर सुबह होते ही जब सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया था तो कांग्रेस के 3 नेताओं की तरफ से ऐसे बयान आए हैं जो कि अजीब से हैं और कांग्रेस की सत्ता को चुनौती भी देते हैं। मैं शुरुआत करूंगी सबसे पहले संजय झा के उस बयान से, प्रवीण जी, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये कांग्रेस के अंत की शुरुआत है। इसको हमें किस तरह से, या आम एक जो नागरिक है जो इस देश के बारे में सोचता है, उसको किस तरह से इस बयान को लेना चाहिए? दरअसल संजय झा को बहुत सीरियसली हम लोग लेते नहीं हैं। ठीक है, उनको कांग्रेस के पक्ष में बोलते रहे थे तो उनको मौका मिला, कांग्रेस में प्रवक्ता बन गए। और जब आज की डेट में जब प्रवक्ता बन के टीवी पर जाते थे तो वो जो बात पार्टी के अंदर होनी चाहिए वो बात वो टीवी पर कह रहे हैं कि कांग्रेस को ऐसे होना चाहिए, कांग्रेस को ये करना चाहिए, कांग्रेस मतलब, तो इसको लेके एक पार्टी का डिसिप्लिन होता है जिसको शायद वो फॉलो नहीं कर रहे थे, तो उनको पार्टी से निलंबित कर दिया गया। अब आप निलंबित प्रवक्ता जो भी हैं या पूर्व नेता हैं, तो उनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? कांग्रेस के बारे में तो अच्छा तो नहीं बोलेंगे, उसको हमें इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए। और जहाँ तक कांग्रेस के अंत की शुरुआत की बात कहते हैं तो कांग्रेस इससे पहले भी बहुत बार टूटी है। 23 बार आज़ादी के बाद 23rd टाइम्स पार्टी टूटी है, फिर पार्टी खड़ी हुई है। आज़ादी से पहले भी टूटी थी, लेकिन 23 बार तो आज़ादी के बाद टूटी। तो इसलिए ये कहना कि कांग्रेस के अंत की शुरुआत है तो ये बिल्कुल गलत है। इसमें कहीं कोई मतलब गुंजाइश नहीं है, पार्टी के खत्म होने की कोई तो गुंजाइश हम नहीं इसको लेके ये कह सकते हैं कि कांग्रेस एक फिनिक्स, उस आभासी पक्षी की तरह है जो जलती है, राख बनती है, फिर अपनी राख से ही बाहर निकलती है। इसको इस तरह से भी देखा जा सकता है। और संजय झा की बात को इतना, जैसे कि प्रवीण जी ने कहा, इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाना चाहिए। सेकेंडली हम आते हैं कपिल सिब्बल के बयान पे। कल ही हमने देखा उन्होंने जो ट्वीट किया, उसके बाद हंगामा बरपा। उन्होंने आज फिर एक बात कही है। उन्होंने कहा कि देश पहले आता है, देश की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। तो देश पहले आता है तो फिर पार्टी में इस तरह की बात क्यों की जा रही है? ऐसे भी कपिल सिब्बल ऐसे नेता हैं जो जिनकी मास में कोई पकड़ नहीं है। ये लोग ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स करते हैं। ये वाइट कॉलर नेता हैं। इनको मतलब पावर कॉरिडोर में जगह चाहिए। आज सत्ता नहीं है कांग्रेस के पास, पावर कॉरिडोर में जगह नहीं है उनके लिए। तो ये इसको अब बीजेपी से कहाँ क्या संकेत उनको, मतलब क्या इनपुट उनको क्योंकि मिलेगा? कुछ दिन पहले ये खबर आई थी कि कांग्रेस के एक बड़े नेता, और इशारा इन्हीं की तरफ था कि बड़े नेता हैं। नहीं, इसमें देखिए कांग्रेस में जितने वकील टाइप के जो नेता हैं ना, सब मतलब ढुलमुल, वो कांग्रेस के प्रति कमिटेड नहीं है, वो नेता नहीं है। उनको पावर कॉरिडोर में जगह चाहिए, तो वो जगह अगर नहीं मिलती है तो वो इधर उधर भटकते हैं। और जाहिर सी बात है, बीजेपी को मौका मिलता है, बीजेपी उनको बैकिंग करती है। अब ये चिट्ठी वाली जो बात है, तो वो राहुल गांधी ने क्या कहा था कि राहुल गांधी कहना था कि ये भाजपा के नेताओं, भाजपा से मिली भगत करके चिट्ठी लिखी गई है 23 नेताओं की। और अगर ये लोग कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आज़ाद शामिल नहीं थे, शशि थरूर लोग, तो फिर उनको मतलब मिर्ची क्यों लगी, बेचैनी क्यों हो रही है? जाहिर सी बात है, ये लोग इन्वॉल्व हैं, इसलिए इनको मिर्ची लगी, वो एक्सपोज हो गए हैं। कुल मिला के मैं इसको इस रूप में देखता हूँ कि राहुल गांधी की पॉलिटिक्स जो है वो सफल होती दिख रही है इसमें, कि वो लोग पहचान में आ गए, चिन्हित हो गए हैं कि ये लोग जो हैं वो भाजपा से कहीं न कहीं उनको बैकिंग मिल रही है, उनको सपोर्ट मिल रहा है। और लॉन्ग रन में ये शायद कांग्रेस के लिए अच्छा फल ना लेके आए। कांग्रेस अब देखिए 6 महीने के लिए सोनिया गांधी को फिर एक्सटेंशन मिल गया है। अब 6 महीने में सोनिया गांधी का कहना है कि वो 6 महीने में आप जो है प्रेसिडेंट चुन लीजिए,
जिसको भी चुनना हो, राहुल गांधी चुनना हो, प्रियंका गांधी चुनना हो, या गांधी परिवार से अलग चुनना हो, तो आप लोग तय कर लीजिए। और पहले भी ऐसा हुआ, ऐसा नहीं है कि गांधी परिवार ही इस पे काबिज होता रहा है, पहले भी। हाँ, 38 साल को छोड़ दीजिए, 38 साल गांधी परिवार के लोग रहे हैं, लेकिन 38 साल के बाद जो 73 साल लगभग हो गया आज़ादी के बाद, तो रेस्ट जो बचा वो तो गैर गांधी परिवार के थे। तो ये इस तरह की बातें उठाई जाती है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में खूब उठती हैं। तो चलिए अब हम वो तीसरे बयान पे आते हैं जो कि अनिल शास्त्री जी का है। उन्होंने कहा है कि जो शीर्ष स्तर पर हैं, जो नेतृत्व संभाल रहे हैं, उन्हें कुछ चीज़ों में बदलाव करने की ज़रूरत है। एग्जैक्टली उन्होंने ये कहा है कि अनिल शास्त्री का बयान है कि नेतृत्व में कुछ चीज़ों की कमी है। तो ये कमी वो किस तरफ इशारा करना चाह रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? कि क्योंकि अनिल शास्त्री एक ऐसे नेता रहे हैं जो कि उतने मुखर नहीं रहते हैं, और वो खुद को बार बार बाहर आके, जिसे कहते हैं प्रोपेगेंडा वाली पॉलिटिक्स, या खुद को एक्सपोजर उनका उतना नहीं रहता है। तो इस बयान को आप किस तरह से? अनिल शास्त्री लाल बहादुर शास्त्री के बेटे हैं, और लाल बहादुर शास्त्री को जो जिस तरह से प्रधानमंत्री थे वो, तो उनको सब लोग जानते हैं किस तरह के प्रधान, और उनके बेटे हैं तो जाहिर सी बात है उनका असर तो हाँ उनका असर है। तो बहुत शांत तरीके से वो कहते हैं बात को, और बहुत सभ्य तरीके से उन्होंने कहा है कि पार्टी के जो लीडर हैं, टॉप लीडरशिप है, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे और भी लोग हैं, तो वो लोग जो हैं, जो जैसे मान लीजिए स्टेट्स के लोग आते हैं, स्टेट्स के नेता आते हैं, तो वो चाहते हैं अगर राहुल गांधी से मिलना, सोनिया गांधी से मिलना, तो वो मिलने में प्रॉब्लम होती है, वहाँ तक पहुँचना उनके लिए कठिन होता है। तो उनका कहना है कि इसको थोड़ा सा सहज बनाइए, इस चीज़ को, मतलब वो आसानी से मिल सके। लेकिन ये बात उन्होंने पब्लिक डोमेन में क्यों डाली? नहीं, पब्लिक डोमेन में देखिए वो जो बात है ना, कहीं न कहीं से लीक हो जा रही है आज की डेट में। अच्छा। आपकी मीडिया आपके साथ नहीं है। पहले जो कांग्रेस की जो बातें लीक नहीं होती थी, वो आज की डेट में लीक हो रही है, क्योंकि सत्ता जिसके पास पावर है, हाँ, वो बातें दबा भी लेता है, बातें छुपा भी लेता है, और हाँ, और अब जो है वो सूरत हाल वो नहीं रहा है। बयान ऐसा नहीं, अनिल शास्त्री का बयान ऐसा नहीं है कि ये कोई मतलब अंदर में पार्टी में बैठ के करनी चाहिए। ठीक है, बयान मतलब कुल मिला के उनका कहना ठीक है। तो अब सवाल है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी को इस बारे में सोचना तो पड़ेगा कि लोग मिलेंगे। लेकिन सवाल दूसरा यहाँ है, लोग कहते हैं कि कांग्रेस कमजोर हो गई है। हाँ, यही सबसे है कि तो, कमजोर है। हाँ, जब नाव डूबती है तो सबसे पहले कहा ही जाता है आखिर अनिल शास्त्री को ये क्यों बोलना पड़ा? जाहिर सी बात है कांग्रेस कमजोर हुई है। कांग्रेस क्यों कमजोर हुई है? आप देखेंगे थोड़ा सा 2014 से पहले का देखेंगे तो 10 साल के लगभग सोनिया मनमोहन सरकार रही, तो उसमें बहुत सारे घोटाले, हालांकि घोटाले वो प्रूफ नहीं हो पाए, सब बरी हो गए, कोर्ट ने बरी कर दिया, कोई घोटाला हुआ ही नहीं। हाँ, लेकिन एक परसेप्शन बना, और उस समय वो अन्ना हजारे का आंदोलन हो, चाहे उस परसेप्शन को यूं कहें भुनाया गया। हाँ, अच्छी तरह से मोदी जैसे नेता, एंटी इनकम्बेंसी भी था तब। हाँ, वो होता है। तो मोदी जैसे नेता थे, तो उस चीज़ को बड़े परसेप्शन बना के उन्होंने 2014 में सरकार उनकी झंडा गाड़, हाँ हार गए वो। हारने के बाद क्या हुआ कि इन्होंने तुरंत नोटबंदी किया। अब नोटबंदी का जो फैसला है, लोग कहते हैं कि ये सरकार की नीति है, सरकार ने मतलब तय किया था कि बहुत काला धन हो गया था, ये हो गया था, तो वो भ्रष्टाचार का वो जरिया बन गया था, तो इसलिए नोटबंदी हुई। नोटबंदी मूल रूप से ये अमेरिका से आया है, वहाँ से, मतलब उसका जो क्या कहते हैं, प्लानिंग होती है, हाँ, योजना कॉन्सेप्ट जो है वो वहीं से बनाई गई, वहीं से हुआ। और वो देखिएगा कि आने वाले जो एग्जीक्यूशन जो आज की डेट में इंडिया में तो उस चीज़ को नहीं मतलब एक्सपोज किया जा रहा है, लेकिन न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो भी है, तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एक हिस्सा है नोटबंदी, डिमोनेटाइजेशन। तो डिमोनेटाइजेशन, और चूंकि इनको मोदी सरकार को ये सूट करता था डिमोनेटाइजेशन, उससे क्या किया इन्होंने कि पॉलिटिकल जो पार्टियां थी, उनकी आर्थिक ताकत जो थी वो खत्म हो गई, बहुत डैमेज हुआ है। तो कांग्रेस वहीं से डैमेज होना शुरू हुई, और उसमें क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कार्यकर्ता है, आपके साथ कार्यकर्ता क्यों रहे? आप पावर में नहीं है, आपके पास इतने पैसे नहीं है कि उनको चाय पीने के लिए और उनके गाड़ी में पेट्रोल भराने के लिए पैसे दे सकें। तो जब उनका कोई काम नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, पार्टी फंड नहीं है आपके पास, और पार्टी कार्यकर्ताओं से बनती है, पार्टी कार्यकर्ताओं से मजबूत होती है, तो कार्यकर्ता धीरे धीरे अलग होने लगे। और सरकार में मतलब कांग्रेस में जो टॉप लीडर थे, वो जो अनिल शास्त्री कर रहे हैं, वो भी बहुत हद तक सच है। तो कुल मिला के कांग्रेस इस तरह से कमजोर हुई, ऑन रोड थोड़ा सा आने में दिक्कत रही है। उसके बाद चूंकि इतने दिन तक सत्ता में रही कांग्रेस, तो जो तमाम नेता हैं, तो कहीं न कहीं तो वो सुविधाभोगी हो गए थे, तो अब उससे बाहर निकल रहे हैं, तो करप्शन में भी कोई ऐसा, चाहे कांग्रेस को चाहे बीजेपी, कोई करप्शन से बचता नहीं है। अब वो उनके एक मतलब जो बोलता है उसी पर सीबीआई,
उसी पर क्या बोलते हैं उसको ईडी, तो ये सारे लग जाते हैं। सरकार के पास वो ताकत है, एजेंसियां हैं, 7 एजेंसियां, तो वो सब जो है लग जाते हैं और उनको चुप करा देते हैं। या तो चुप हो जाएंगे तो ठीक है, नहीं चुप होंगे तो जेल में जाएंगे। तो इस तरह से लगातार कांग्रेस को कमजोर किया जा रहा है तमाम अपोजिशन पार्टियां में। आप देखिए ना, सिर्फ सप्रेस करने की जो पॉलिटिक्स है, आप देखिए ना कि तमाम पार्टियों के कोई नेता नहीं बोल रहा है एक्सेप्ट राहुल गांधी। कोरोना हो तब भी राहुल गांधी अकेले बोल रहे हैं, ये नोटबंदी हो तब भी राहुल गांधी अकेले बोले, आपका जो निजीकरण जो हो रहा है उस पर भी अकेले राहुल गांधी बोल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों पर राहुल गांधी अकेले बोल रहे हैं और इसलिए शायद इसलिए उन्हें पप्पू कहा जा रहा है। हाँ, और इसलिए मोदी सरकार हो के जो भी तमाम टॉप लीडरशिप है भाजपा की, वो चाहती है कि कांग्रेस खत्म कर दी जाए, ताकि ना बांस रहेगी ना बांसुरी बजेगा। कांग्रेस मुक्त भारत और कांग्रेस युक्त भारत, इन दोनों में एक बहुत ही पतली सी रेखा है, और इस रेखा को कौन कब किस तरह से पार करता है, ये पब्लिक डोमेन में ये बहुत अच्छी तरह से है। यहाँ हम एक बात और कहना चाहेंगे पीके की बात में कि एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए, एक मजबूत देश के लिए सत्ता पक्ष के साथ ही मजबूत विपक्ष का होना भी बहुत ज़रूरी है। लोकतंत्र तभी फ्लरिश कर पाता है, तभी फल फूल पाता है। इस बारे में आपके क्या विचार हैं कि कांग्रेस खत्म हो जाए, कांग्रेस मुक्त भारत या कांग्रेस युक्त भारत इस देश के लिए बेहतर विकल्प है? फिलहाल के लिए इतना ही। देखते और सुनते रहिए सत्ता विमर्श।